हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आपको लेके चल रहे हैं जसराना में प्रवेश करते ही आपने देखा होगा जो उसका बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा होता है माँ कामाख्या नगर। माँ कामाख्या नगर क्यों पड़ा है, इसकी क्या विशेषता है, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको इसके बारे में पूरी डिटेल में। सदर बाज़ार पार करते ही तहसील से पहले सिकोहाबाद से एटा की तरफ जाते समय लेफ़्ट साइड में ये मंदिर पड़ता है। यहाँ पर एक विशेष महोत्सव होता है जिसका नाम है अम्बुबाची महोत्सव। दोस्तों, आज ऐसा आए हुए हैं जसराना माँ कामाख्या देवी जी के मंदिर पर। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये माँ काली जी का मंदिर है। दोस्तों, मंदिर में ही स्थित नर्मदेश्वर महादेव के मंदिर के हम आपको दर्शन करा रहे हैं। ये है शिवलिंग। मंदिर में ही अन्य देवी देवता भी स्थापित हैं। यह है मंदिर का पूरा प्रांगण, जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही अद्भुत तरीके से बनाया गया है। अम्बुबाची महोत्सव के दौरान यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। काफ़ी दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ बहुत संख्या में आते हैं। और विशेष रूप से जानकारी के लिए आइए महंत श्री महेश स्वरूप ब्रह्मचारी जी के पास चलते हैं और आपको ले चलते हैं उनके पास और जानेंगे विस्तार से। ये है मुख्य प्रतिमा माँ कामाख्या देवी जी की, जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं माँ कामाख्या माता जी का ये मंदिर है। यहाँ माता जी स्थापित हैं और हमारे पास है महंत जी। हम महंत जी के चरणों में विनती करते हैं, महंत जी हमें माता जी की विशेषता है और इस मंदिर की जो मूर्ति है इसकी क्या विशेषता है, कृपया हमें बताएं। पहले तो हम यूट्यूब आपके जो चैनल को जो है बार बार धन्यवाद देते हैं कि जो भगवान भगवती के श्री विग्रह या जहाँ कहीं भी आश्रम है या जहाँ कहीं भी उनका जो है स्थान है, उसकी महिमा का जो है श्रवण कराने के लिए, जनता को जो है दर्शन कराने के लिए यानी घर घर पहुँचाते हैं। इसके लिए मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ। ये हमारा जो माँ कामाख्या धाम है, वैसे तो मुख्य स्थान भगवती का आश्रम गुवाहाटी के अंदर है, नीलांचल पर्वत के ऊपर, परंतु हमारे श्री गुरुदेव श्री श्री गजाराठ श्री स्वामी माधवानंद जी ने भगवती की उपासना करके और भगवती को इस स्थान पर जो है विराजमान कराया था। यहीं हमारे गुरुदेव भगवान 1976 से भगवती की आराधना करते थे और आराधना के साथ ही साथ यहीं उनको हृदय में भगवती ने प्रेरणा की कि मेरा वास यहीं करा दे। तो उन्हीं की कृपा से उन्होंने अपने वरद हस्तों के द्वारा भगवती को यहाँ श्री विग्रह स्वरूप में विराजमान कराया। ये स्वरूप भगवती का जो है तीनों देवताओं ने प्रार्थना करने पर ये भगवती ने दर्शन तीनों देवताओं को दिए, परंतु मुख्य भगवती का जो है श्री विग्रह है वो योनि भाग है। क्योंकि जिस समय सती जी के अंग को लेकर के भगवान शंकर जी मोह के कारण तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे, तो ब्रह्मा और विष्णु ने उनके जो है मोह को दूर करने के लिए विष्णु ने अपने चक्र को आज्ञा दी। उस चक्र के द्वारा सती जी के सारे शरीर के अंग जो है जगह जगह गिरे हैं और कहीं नैना देवी नेत्र गिरे हैं, ज्वाला में जीभ गिरी है, हिंगलाज में स्तन गिरे हैं, पूर्णागिरी में नाभि गिरी है। इसी प्रकार से नीलांचल पर्वत के ऊपर मुख्य भगवती का जो श्री अंग है जिसे योनि भाग कहते हैं वो जाकर गिरा है। वही भोलेनाथ भगवान शंकर ने समाधि धारण की मोह के कारण, वहीं जो है समाधि को जागृत जो है कामदेव ने किया और कामदेव के द्वारा भगवान शंकर की समाधि जागृत हुई और समाधि के बाद भगवान भोलेनाथ को जो है वहाँ प्रार्थना करने पर सती जी से प्रार्थना की है तीनों देवताओं ने कि किसी प्रकार से हम तुम्हारे आसन बने। तो देवता रूप में आसन बनना उचित नहीं था, तो तीनों देवताओं के लिए भगवती ने एवमस्तु कह करके कहा कि आप पूर्ववत रूप धारण कीजिए। तो
तो पूर्वत रूप क्या था कि ब्रह्मा की उत्पत्ति कमल से है, और हरि शेर को भी कहते, हरि विष्णु को भी कहते हैं, और भगवान शंकर शमशानवासी थे। इस प्रकार से विष्णु स्वरूप में भगवान विष्णु शेर के रूप में हैं, और सबके रूप में भगवान शंकर जी जो है यहाँ लेटे हुए हैं, जो सती जी के जो है पास में लेटे, शेर के ऊपर लेटे हुए हैं, और इन्हीं की नाभि से जो है कमल का फूल निकला है, और कमल के फूल जो है ब्रह्मा का स्वरूप है, उस पर भगवती विराजमान हुई है। इस प्रकार से तीनों देवताओं की इच्छा पूर्ति करने के कारण इन भगवती का नाम जो है कामांछा पड़ा है, और इस रूप में भगवती ने जो है तीनों देवताओं को दर्शन दिए हैं। और मुख्य जो है भगवती का स्वरूप जो है अंग है, ये जो है फूलों की माला पड़ी हुई है, वस्त्र पड़ा हुआ है, ये मुख्य योनि भाग है। इसी पर जो है अम्बुबाची महोत्सव के समय हमारी जो माताएं जो है इसमें यानी भाग लेती हैं, वो वस्त्र डालती हैं, उस वस्त्र पर भगवती का जो धब्बा आता है, वही धब्बा क्यों कि भगवती का वस्त्र कहते हैं कि कामाख्या वस्त्र मादाय जब पूजाम समाचरेत पूर्ण कामम लभेत देवी सत्यम सत्यम न संशया। वो भगवती का जो वस्त्र है यानी भक्तों के लिए एक एक सूत भी धागा भी है, वो भगवती का काम करता है। ताबीज़ों में भी देते हैं भक्तों की आशाओं को पूर्ण करने के लिए, यानी अनेक प्रकार के ताबीज हैं, गंडा हैं, उनमें प्रयोग करके देते हैं, भगवती की इच्छा पूर्ति करती हैं, क्यों उनका नाम कामांछा है, इसलिए भगवती को यहाँ विराजमान किया गया है। और ये कामाख्या धाम के नाम से, इन्हीं के नाम से जो है हमारी नगरी विख्यात है, और इन्हीं का नाम जो है यानी नगरी से चारों तरफ जो है विख्यात हो रहा है। इस प्रकार से जो है कामाख्या नाम है। ये है मुख्य योनि भाग, जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये है माता की मुख्य प्रतिमा, जैसा कि आप देख रहे हैं माँ कामांछा देवी जी की। और इससे संबंधित विस्तार से जानने के लिए महंत जी से पुनः हम प्रार्थना करते हैं और जानते हैं यहाँ के मंदिर के बारे में, माता की महिमा और कुछ अन्य भी। बोलिए कामाख्या माई की जय। सर्वप्रथम आपके यूट्यूब चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे स्थान को भी या भगवती की जागृति के लिए श्री विग्रह को सभी भक्तों के दर्शन के लिए जगह जगह पहुँचाने का काम करवा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये जसराना, इसका नाम तो यसराना होना चाहिए, यस होना चाहिए, पर भगवती ने किया उसका नाम जो है यसराना। वैसे मुख्य कहते जसराना, वेद में कहते यसराना, जा को या कहते हैं, या को जा कहते हैं, तो इसका नाम जो है जसराना पड़ा है। ए संत बिटप सरिता गिरधरणी पर हित हेत सवन कह करनी। संत जो है पराय हित के लिए काम करते हैं। सरता भी जो है, जल भी जो है पराय हित के लिए, नदियाँ भी जो है बहती हैं, पहाड़ भी पराय हित के लिए होते हैं, यानी दयावान होते, दया करते हैं। तो हमारे गुरु जी को दया आ गई, तो यहाँ के भक्तों की दर्शन के लिए गुरुदेव हमारे कामाख्या के उपासक थे, तो उन्होंने कामाख्या माई जी की आराधना की। जिस स्थान पर भगवती कामाख्या विराजमान है, उस स्थान पर हमारे गुरुदेव जो है पूजा पाठ करने लगे। यहाँ की सारी गंदगी गुरु जी ने हटाई। सन 1980 में हमारा यहाँ आगमन हुआ। मैं यहाँ गुरु के पास में आया, और यहाँ जनता इंटर कॉलेज में मैंने विद्या अध्ययन की। आज मुझे 40-41 वर्ष हो गए इसी रूप में। हमारे सामने इस स्थान का सारा जो है जीर्णोद्धार हुआ है। हमारे ही साथ में इस स्थान का जो उत्थान हुआ है, 1997 में गुरुदेव जी का जो है शरीर ब्रह्मलीन हो गया। उसके बाद आज जो है हम उसी समय से हम कर रहे हैं पूजा पाठ। ये कामाख्या धाम है, इसका नाम जो है कामाख्या धाम पड़ा पे। ये कामाख्या है कौन? ये कामाख्या जो है 51 शक्तिपीठों में मुख्य शक्तिपीठ कामाख्या है। इनका नाम कामाख्या क्यों पड़ा? मुख्य तो अंग जो सती जी का, जिस समय भगवान शंकर सती जी ने दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ में अपना जो है शरीर त्यागा, भगवान ने सती जी के शरीर को मोह के कारण अपने कंधे पर लेकर के और चल दिए हैं। तो उनका मोह दूर करने के लिए ब्रह्मा विष्णु ने विचारा कि अब सृष्टि का संचालन कैसे हो, यानी एक सृजन करता, एक पालन करता और एक संहार करता। तीनों जब सही स्वस्थ रहेंगे यानी रहेंगे, तभी तो सृष्टि का संचालन होगा। अब शंकर भगवान मोह में
तो अब सृष्टि का संहार कौन करे? तो इस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु ने विचार विमर्श करके और चक्र को आज्ञा दी। उस चक्र ने सती जी के अंग को पीछे से छिप करके काटा और वो अंग जो है जगह जगह गिरे, जगह जगह गिरे। क्यों गिरे? भगवान शंकर सती जी के इतने मोह में थे कि उनको पता नहीं कि मैं कहां भ्रमण कर रहा हूं। तो इसी प्रकार से उनका मोह दूर करने के लिए चक्र ने अंग काटे। अंग जो है 51 जगह गिरे हुए हैं। तो आज 51 शक्तिपीठ कहलाए हैं वो। उसी में से एक अंग जो है नीलांचल पर्वत पर गिरा। कालिका पुराण में आया है लेख कि ब्रह्म विष्णु शिवैर देवैर धीरते सा जगन्मयी, ब्रह्म विष्णु शिवैर देवैर धीरते सा जगन्मयी, सित प्रेतो महादेवो ब्रह्मा लोहित पंकजम, हरिर हरिस्त विज्ञेयो बाहनानि महूजसा, स्वमूर्ता बहनत्वंतु तेसाम यस्मा न युज्यति। ये जो है श्लोक आया है कालिका पुराण के अंदर कि तीनों देवताओं ने ब्रह्म विष्णु शिवैर देवैर धीरते सा जगन्मयी, जगन्मयी से प्रार्थना की कि किसी प्रकार से हम आसन बने। तो देवता रूप में आसन बनना उचित नहीं था। शक्ति ने आकाशवाणी द्वारा कहा एवं मस्त ऐसा ही होगा, परंतु पूर्वत रूप धारण कीजिए। तो पूर्वत रूप क्या था? हरिर हरिस्त विज्ञेयो, हरि जो है बाहनानि महूजसा, वाहन बने। कौन? शेर। हरि जो शेर बने। और भगवान शंकर शमशानवासी थे तो उन्होंने सब रूप धारण किया और उनकी नाभि से कमल निकला। उस कमल का स्वरूप था ब्रह्मा का। ब्रह्मा की उत्पत्ति कमल से है। तो उस कमल पर भगवती विराजमान हुई। इस प्रकार से तीनों देवताओं की उन्होंने जो है प्रार्थना स्वीकार की और तीनों देवताओं को आसन बनाया। इस प्रकार से तीनों देवताओं की इच्छा पूर्ति करने के कारण इन भगवती माई का जो है शक्ति का नाम कामाख्या पड़ा।